आज हम जादुई नियामतें के तीसरे दिन पहुंचेंगे। मैंने आप लोग को बोला था कि आप फोटो रख लेना उनकी, जिनके साथ आपको रिश्ते बहुत बहुत अच्छे करने हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अगर तो किसी का कुछ बिगड़ा हुआ रिश्ता है उसको भी सुधारने के लिए, और किसी को है तो बस बहुत अच्छा कर लेने के लिए कि नहीं मुझे थोड़ा और इसमें और ज्यादा प्यार और ज्यादा सम्मान और ज्यादा प्रेम चाहिए, सहयोग चाहिए, कोई ऐसा सौहार्द चाहिए बढ़िया सा, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी फोटो ले सकते हैं आप। लिए आप लोगों ने 3 संबंध हमें चुनने हैं। लिया था, सभी के पास था ना। अब बात करें तो आप सब लोग थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें और सोचें कि आप इस धरती पर पूरी तरह से अकेले हैं, कोई भी नहीं है आपके अलावा। इस धरती पर आप लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है, ऐसा थोड़ा आप सोचें। कैसा लग रहा है सोच के? उन कपड़ों को सोचें कि जब दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा तो उन कपड़ों का क्या करेंगे आप किसके लिए तैयार होंगे? किसके लिए खुद को फिट रखेंगे? किसके लिए धन कमाएंगे? पूरी दुनिया में तो अकेले छोड़ दीजिए, अगर आपके फैमिली मेंबर यानी आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे माता पिता भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी, एक ऐसा दोस्त जिसे जलाना हो चिढ़ाना हो, या एक ऐसा कोई व्यक्ति हो, मतलब ना हो, जो हमारे कपड़ों को देख के थोड़ा खुश हो या दुखी हो, तो हम क्यों ही फिर तैयार होंगे, क्यों करेंगे? सपोज आप सब सारी जगह से ऐसे ही लोगों को हटा दो जो जो आपको देख के चिढ़ते भी हैं, उनको भी हटा दो आप अपने अपनों को भी हटा दो, पूरी दुनिया रहे, बस हमारे अपने नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कोई भी जीने का तरीका फिर इसके अलावा होगा कि हम एक कमरे में पड़े रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या खा पी रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम नहा रहे हैं नहीं नहा रहे, हम क्यों बाहर जाएंगे, क्या देखेंगे, किसको बताएंगे। आपके साथ एक बहुत अच्छी बात हो गई आज, आप जहाँ काम करते हैं वहां बहुत अच्छी बात हो गई। पूरा टाइम आप ये सोचते हो कि घर जाके मैं अपनी मम्मी से पापा से अपने हस्बैंड वाइफ जो स्पाउस है आपके उनसे बताऊंगी या बताऊंगा। तो जब वो नहीं है तो फिर किसे बताएंगे? आप घर जाके क्या करेंगे? तो यही बता रही हैं रोंडा बर्न इस किताब में जादुई संबंध के लिए कि कुछ भी करने का क्या तुक है अगर उसे कोई देख नहीं रहा हो, उसकी कोई तारीफ या बुराई ही ना सुन कर रहा हो या ना सुन रहा हो कोई चीज का। कोई भी क्यों ही वैज्ञानिक बनेगा, क्यों कोई आविष्कार करेगा, कोई क्यों कुछ भी करेगा अगर वो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? अब सोचो, मेरे अंदर बहुत अच्छा विचार आया है कि मैं कुछ आविष्कार करती हूँ। अभी मुझे पता है कि कौन कोई है ही नहीं इसका यूज करने वाला, आविष्कार खत्म हो जाएंगे, शोध कार्य खत्म हो जाएंगे, हर एक चीज कुछ भी कुछ करेगा नहीं अगर इंसान ना हो तो हम अभी तो बड़ी पिक्चर देख रहे हैं कि दुनिया में इंसानों का होना जरूरी है, पब्लिक का होना जरूरी है, कोई हमारी चीजों को उद्योग को समझे इसके लिए। लेकिन मैं तो कहती हूँ सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को हटा दीजिए आप, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हीं परिवार वालों से हो जाती है ना, अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, हमारे आसपास जो है उनसे। अपने पड़ोसियों से चिढ़ मचती है कि ये तो रोज ही यहाँ ऐसे कर देता है, ये तो रोज ही इतना साउंड, मतलब मुझे तो आज सुबह सुबह लग रहा था भाई साउंड बड़ा तेज बजा रहा है बगल वाला है ना। तो ये प्रॉब्लम हमें किससे होती है? हम जहाँ रहते हैं और हमारे आसपास के लोगों से। तो दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों को अपने जीवन में खुशी अर्थ व उद्देश्य मिलता है। आप यकीन नहीं करें, इसकी भी खुशी होती है कि कोई हमसे चिढ़ रहा है या जल रहा है, ये एक अलग तरह की खुशी होती है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि वो मायने रखते हैं।
अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। मतलब एक बात बताऊं, जो अगर अपने संबंधों से बहुत ज्यादा खुश नहीं है ना, तो उनके सपने पूरे होने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क खुश ही नहीं रहता, हमारी जो मन है हमारा वो खुश ही नहीं रहता। जब वो खुश नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार का इमेजिनेशन क्रिएशन बन जाए, ऐसा होता नहीं है। तो कृतज्ञता वो सबसे शक्तिशाली साधन है जो आपके इस वक्त के उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने में मदद करेगा। तो विज्ञान अब अतीत के महान जो हमारे ऋषि मुनि और मनीषी, यानी कि जो तत्वज्ञ थे, जो जानते थे, जिन्होंने ज्ञान समझ लिया था कि क्या है, वो भी शोध किए और वो भी ये बोलते हैं कि जब तक आप सामने वाले व्यक्ति का, जो कि आपके साथ है या आपके आसपास जो भी आपके कलीग, आपके कर्मचारी, आपके ऊपर वाले, आपके अगल वाले बगल वाले, अगर ये ना हो तो जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। परिवार तथा मित्रों से जो लोग अधिक जुड़े होते हैं वो लोग ज्यादा बेहतर छवि बनाते हैं दुनिया में, और जो जितना कटे कटे से रहते हैं उनकी छवि उतनी अच्छी होती नहीं है, ये सच है। तो अब जो शोध किया गया है उसमें ये अध्ययन में ये सामने आया है कि सबसे पहला आश्चर्यजनक जो एक आंकड़ा है वो ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे हम मुंह से बोल के कर रहे हों, चाहे हम विचार से कर रहे हों या शब्द से कर रहे हों, के साथ साथ उसके साथ 10 नियामतें भी महसूस करनी चाहिए। मतलब कोई अगर एक रिश्ता है आपका और आप उसके लिए 10 बुराइयां कर रहे हो, ठीक है, उसकी 10 बुराइयां गिना दी, ये आदमी मुझे समय नहीं देता, ये आदमी मुझे ये नहीं करता, ये औरत मुझे ऐसा नहीं कर रही है, या मुझे इस तरह से नहीं ट्रीट किया जा रहा है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे बच्चे वैसे हैं। अगर हम 10 शिकायतें कर रहे हैं उनके प्रति, तो हमें 10 ऐसी चीजें ढूंढना है। क्या हम उनके प्रति 10 चीजों में कृतज्ञ हो पा रहे हैं? क्या हम अपने पति के लिए 10 तारीफों की लाइन गिन सकते हैं? या वो हमारे लिए ऐसा क्या कर रहे हैं जिसमें हम उनको नियामत यानी कृतज्ञता कर सके उनके लिए? 10 गिन सकते हैं, ये गिनना है। अगर नहीं है, 10 से कम है, तो वो संबंध आपके लिए नहीं है। फिर उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। अगर मैं किसी के लिए 10 बुराइयां कर रही हूँ, तो 10 अगर अच्छाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे उस तत्काल उस संबंध को छोड़ देना चाहिए, कि फिर वो संबंध ना मेरे इहलोक ना परलोक किसी चीज के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। अगर तो आप किसी संबंध को वाकई समृद्ध बनाना चाहते हो, अभी मैंने कहा छोड़ दो, ठीक है, लेकिन हमारे ऐसी सिचुएशन है कि हम नहीं छोड़ सकते, तब क्या करें? नहीं छोड़ सकते उन लोगों को जो हमें तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हमें नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे भावों को गलत तरीके से लेते हैं। तो अगर हम उन्हें नहीं छोड़ पा रहे तो हम क्या करें ऐसा? तो फिर हम यही करेंगे कि उनकी किसी भी तरह से तारीफ करेंगे, और वो तरीका मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा किताब में देखते हैं कि क्या लिखा है, कि जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं, ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती बल्कि आपको भी बदल देती है। एक बात बताती हूँ, यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई और तकरीबन 3 दिन से याद आती जा रही है, कि इस कोर्स को करते हुए ना हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, ना तो हम सिर्फ अपने सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो ईश्वर को पसंद होगा। ईश्वर को कैसे व्यक्ति पसंद है मैं बताती हूँ एक दोहे में। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जे जे जन ते मुहि पावा। मतलब इसका भावार्थ ये है कि भगवान जी को, ईश्वरीय तत्व को, जो भी ईश्वर अगर कहीं बैठे हैं ऊपर हमारे जैसे रूप रंग में भी, अगर भौतिक, और अगर तो उनका कोई तत्व है, कोई ज्योति है, कुछ भी है, एहसास है, पसंद नहीं आ है उनको झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप ईश्वर से कोसों दूर है। चाहे आप 4000 माला जाप कर ले दिन भर में, चाहे आप 10,000 कर ले, चाहे 1 करोड़ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। चाहे नहला नहला के भगवान जी को पतला कर दे, शिवलिंग जी को छर जाए, घट जाए, सिर्फ एक मांगते ही नहीं है। भगवान का सिर्फ एक ही चीज है कि आप छल कपट
ईर्ष्या द्वेष से बाहर आए, तो हम ऐसे इंसान बन जाएंगे ना इन अभ्यासों को करते हुए कि नैसर्गिक रूप से हमारा छल कपट खत्म हो जाएगा। इतने परिष्कृत हो जाएंगे हम, इतने साफ हो जाएंगे हम कि ईश्वर हमें पसंद करने लगेंगे। फिर भले आप अगरबत्ती नहीं लगाओ, दिया बत्ती नहीं लगाओ, आप भोग नहीं लगाओ, लेकिन जब वो आपका निर्मल मन देखेंगे ना तो भगवान ढूंढते हुए आएंगे आपको कि कहाँ है वो व्यक्ति। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, कलुहानी वाणी एक किताब है, उसमें वहां हनुमान जी ने 41 वर्ष के अंदर उन आदिवासी समुदायों को सशरीर दर्शन देने का वादा किया था लंका में। वहां लंका के, श्रीलंका के आदिवासी क्षेत्र में कुछ आदिवासी हैं जिन्हें हनुमान जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं हर 41 वर्ष में आपको पूरी बॉडी के सहित दर्शन दर्शन दूंगा। तो अभी वो 2000 समथिंग, मैं उस किताब में देख के बताऊंगी कि वो कब का डेट है, वो आए थे। तो पिछली बार जब वो आए ना, तो वहां पे एक स्टोरी है उस किताब में कि एक महिला थी जिसकी छत पे बंदर आए, और उसको भगाने के लिए बहुत सारे लोग थे, इकट्ठे थे, और उन्होंने उसको डंडा मारा, गर्म पानी फेंका उनके ऊपर, बहुत तकलीफें दी उन बंदरों को। और वो इतनी धूप में परेशान हो गए थे वो बंदर, क्योंकि वो ना तो कहीं जा पा रहे थे, उस छत में फंस के रह गए थे। तो वो उसका जो बच्चा था ना, वो भी ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के, एक लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उसको, नस, क्या बोलते हैं, लकड़ी की टेम्परेरी सीढ़ी जो होती है। तो उसमें वो चढ़ के वो उन बंदरों को देख रहा था। अब वो 6-7 साल का बच्चा था, तो देखते हुए एक बंदर उसकी तरफ, अब बंदर तो डरे हुए थे, तो उस बच्चे को भी ऐसे चिल्ला के, मतलब झपट कैसे किया, तो वो बच्चा डर गया और वो सीढ़ी सहित पलट गया, पीछे पलट गया, सिर पे गहरी चोट लगी, बच्चा बेहोश हो गया। अब उसकी माँ को जो है ना, अब सोचो एक बच्चे की माँ जिसका बच्चा इस तरह से घायल हो गया, जो होश में नहीं आ रहा है, और डॉक्टर को बुलाने उसका पति चला गया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, लगभग मुझे तो नहीं लगता कि अब ये बच्चा बचेगा। तो वो माँ उसकी क्या करी ना, उसने कुछ नहीं किया, वो पता नहीं किचन में गई और इतना सारा पानी उठाया उसने, पानी रखा उसने छत में जाके, उस सीढ़ी को खड़ा करके उसने छत में पानी रखा, उन बंदरों के लिए खाना निकाला। तो वो मतलब वहां हनुमान जी का, जहां वो बैठ के ध्यान कर रहे थे, उनका मस्तिष्क तो एकदम से भड़बड़ा गया कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसकी वजह से उसके बच्चे को हर्ट हुआ। वो माँ बिना किसी स्वार्थ के, उसके मन में ये नहीं था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, वो तो था ही कि मेरा बच्चा बीमार है या जो भी है, लेकिन उसको था कि बंदर बेचारे धूप में इतना कष्ट झेल रहे हैं। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा बदले की भावना, इतना जबरदस्त अपील करी ना, कि बताओ ये चाहते हैं ईश्वर, कि ईश्वर का सिंहासन भी डोल जाता है। वो तुरंत आए हनुमान जी वहां उसके घर पे, उसी वक्त उसी क्षण उनको आना पड़ा, क्योंकि ऐसी आत्मा को ईश्वर ढूंढते हैं। और वो आ करके उन्होंने कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया, वो बहुत लंबी स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा है। तो उसमें फिर उसने उनके बच्चे, उसके बच्चे में उन्होंने प्राण फूके, जो कि लगभग था कि या तो वो पागल होगा, मतलब उसको ऐसा था कि वो किसी तरह या तो वो बचेगा या तो पागल रहेगा, अगर बचेगा तो पागल रहेगा, नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। तो उसने ठीक भी किया, बच्चा ठीक भी था, स्वस्थ था, तीनों माता पिता और बच्चे सब सही। कारण उसका निस्वार्थ प्रेम, उसका किसी से कोई बिना उम्मीद के, जो उसने निस्वार्थ भावना से बंदरों को एक बार भोजन और पानी दिया। वो दया, वो करुणा, वो एपैथी जिसको बोलते हैं हम, समानुभाव। एक होता है कि एक सहानुभूति होती है, एक समानुभाव होता है, किसी भूखे व्यक्ति के भूख को अपने पेट में महसूस करना। इतना हम इसमें आ जाएंगे हम। कुछ लोग नैसर्गिक रूप से होते हैं, कुछ लोगों को कोशिश करके ऐसा बनना पड़ता है, लेकिन ईश्वर ऐसे ही व्यक्तियों को पसंद पसंद करते हैं, क्योंकि ये जगत उनका क्रिएशन है। तो जैसे एक माँ के लिए अपने सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और भाई बहन अगर एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो माता पिता को अच्छा लगता है। इसी तरह प्रकृति भी, जब आप किसी दूसरे मनुष्य का निस्वार्थ भाव से तारीफ कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से कोई सेवा कर रहे हो, तो ईश्वर को अपने आप पसंद आने लगते हो, बगैर कोई महंगे यज्ञ और अनुष्ठानों के। तो कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे अंदर क्या आ जाएगा अगर हम इस चीज को करते हैं, तो धैर्य,
समझ, करुणा, दयालुता। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वो मैं ही हूं जो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते थे, या छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर देते थे, या हम ऐसे। मतलब इस किताब को पढ़ने से सपने तो नो डाउट पूरे होने हैं। जिन भी चीजों को आपने लिख लिया है कि मुझे ये चाहिए, वो तो हर हाल में ही मिलने वाला है। साथ साथ में जो आपका व्यक्तित्व निखर रहा है, वो तो अकल्पनीय है। आप इस संसार में ना सिर्फ दूसरे व्यक्तियों के प्रिय बन जाएंगे, बल्कि आप उस क्रिएटर के प्रिय बन जाएंगे जिसने इस दुनिया का क्रिएशन किया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ कभी आपने महसूस की थी वो गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी भी चीज को बदलने की इच्छा होगी ही नहीं। आप उनकी आलोचना नहीं करेंगे, उनके बारे में शिकायतें नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में, कृतज्ञता के बारे में लिख रहे होंगे ना, 10 10 पॉइंट्स। तो आपके अंदर उसके लिए बुरी भावना तो रह ही नहीं जाएगी। और ये बात मैंने पिछली बार दफा पूनम को कराया था कि जिसके प्रति उसको बहुत क्रोध था कि शायद वो ऐसा नहीं कर रहा है जिसको उसे करना। लेकिन आज टोटल डिफरेंट चीजें हैं उसके साथ। ठीक है, तो दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। जब आप कृतज्ञता उनके लिए लिखेंगे तो वो शिकायतें ओझल हो जाएंगी। और यहाँ पर रॉन्डा बर्ने, लेखक और नाटककार थॉर्नटन वाइल्डर या वाइल्डर 1900 या 1900 कहाँ, 1897 से लेकर 1975, मतलब समझो कितने पुराने लोग हैं जिन्होंने इस चीज को समझा था कि हम केवल उन्हीं पलों में जिंदा रहते हैं, या जीवित हमें कहा जा सकता है, जब हमारा हृदय हमारे खजाने के बारे में चेतन होता है। यानी कि हम प्रेम, करुणा, समानुभूति, ये खजाना है। अब आप सोच सकते हो कि ओशो के पास क्यों रॉयल्स रॉयल्स थी 100। क्यों प्रकृति ने उन्हें बिना कुछ काम किए सब कुछ दे दिया था। आराम, प्रकृति, झरने, पानी, सहयोगी, और रॉयल्स रॉयल्स भी, हीरे जड़ी टोपियां, हीरे जड़ी घड़ी, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीजें आ गई थी। जब भी आप ईश्वर के गुणों से भरपूर, ईश्वर का गुण है प्रेम और दयालुता और समानुभूति, ये ईश्वर का गुण है। कोई अगर ईश्वर होगा ना तो इन्हीं गुणों से भरे, जैसे हम बने ना 5 तत्वों से और कई रसों से, इसी तरह ईश्वर का मेन गुण है ये प्रेम। तो शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई शिकायत कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप उस कवच को और मजबूत कर रहे होते हैं जो कि आप अभी तक धारण किए हैं उसके लिए। कोई भी शिकायत, एक भी, मेंटली, फिजिकली, वर्बली, कैसे भी, वो सिर्फ आपको उससे दूर कर रहा है। तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं, कहते हैं, उसे वो स्वयं अपने जीवन में ले आते हैं। मतलब आप कर किसी और, आपको लगे अभी क्या कर रही है दुनिया, दूसरे के बारे में बोले, मैं क्या कर रही हूँ उसके बारे में बोल रही हूँ ना, उसको फर्क पड़ेगा। नहीं, ये जो जितनी तारीफें, जितने सुंदर सुंदर शब्द हम बोलते हैं ना, ये सिर्फ हमारे लाइफ में आता है। इसीलिए हमें देखना है कि हम एक्चुअली क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों ने और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी। वे जानते थे कि आपको अधिकतम अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वो स्वयं हैं। ये कितनी बड़ी बात है और ये कितना ना पचने वाली चीज है। हमको लगेगा हम उसकी तारीफ करें। और अभी अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो देखा था जो मेरे गुरु जी माँ का है। उसमें एक ऐसा ही एक प्रॉब्लम लेके आया था एक व्यक्ति कि उनको, उनकी बहन के साथ किसी ने उनके मकान को हड़प लिया था, किराएदार थे, और अब वो किराया भी नहीं दे रहे थे और ना ही वो कह रहे थे मेरा घर है ये, कब्जा वब्जा वाला था। वो जब गुरु माँ के पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, मेरी बहन परेशान है, वो विडो हो गई है, विधवा हो गई, उसके साथ बड़ी तकलीफें हैं। तो गुरु माँ ने कहा ठीक है, आप बस ऐसा करो कि ध्यान करो, ध्यान मंत्र करो, और उस वक्त आप ये कहना
कि उस व्यक्ति को जिसने उसका जो घर ऐसा किया है, एक शानदार खूबसूरत घर मिल गया है जहां वो इससे ज्यादा फायदा महसूस करता है। तो बोला ये कैसे है, ये मैं नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के लिए तो मेरे मन में नफरत है। उसने मेरी बहन को सताया, उसने दो छोटे छोटे उसके बच्चों को परेशान किया, उतनी परेशान थी, कोर्ट कचहरी ये वो। अब मैं उसके लिए प्रार्थना करूं कि उसका फायदा हो जाए? बोले हाँ यही रास्ता है। अगर तो आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं तो आप पहले उसकी खुशी के लिए तमन्ना कीजिए, माला जाप करते हुए। वो अब गुरु माँ है भाई, उनके पास बहुत चेले हैं, इतना टाइम है नहीं उनका। बस इसको तुम अगर मुझ में श्रद्धा रखते हो तो तुम इसको आंख बंद करके मान लो। इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि ये कैसे काम करेगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया। वो यही, जब वो ध्यान पे जाते 10-15 मिनट के लिए, तो वो ये देखते कि फलाना व्यक्ति कहीं और बहुत शानदार जगह में, उसको इतना अच्छा फायदेमंद घर मिल गया है कि उसने मतलब आ, उस घर को उसने समझा कि ये तो मेरे फायदे का नहीं है। और वो सच में ऐसे ही हुआ। वो बहन का घर छूट गया, वो चला गया, और वो सारे सब सब मतलब एकदम सॉर्ट आउट हो गया मामला। तब वो फिर वो गुरु माँ के पास आया, बोले ये तो चमत्कार है माँ, कहाँ मुझे तो ये सोचा था कि मैं अपनी बहन को लेके प्रार्थना करूंगा, पर आपने उस दुश्मन के लिए प्रार्थना करवाया। बस यही करना है, यही करना है। जितने दुश्मन हैं आपके, उनका नाम लिख लीजिए। 3 ऐसे संबंध उठा लीजिए जिन्हें लगता है कि ये इन्होंने ही मेरी लाइफ की वाट लगा के रखी है, इनके ही कारण मेरी जिंदगी में दुख है आमूल चूल। अब वो चाहे कोई भी हो, सास हो, ननंद हो, देवर हो, देवरानी हो, कोई भी हो, लिख लो। अब उनके बारे में 10 चीजें लिखो कि तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, तुम कितना अच्छा घर संभालती हो, तुम उनसे कितने प्रेम से बात करती हो। वो आपसे नहीं करती ना, किसी से तो प्रेम से बात करती होंगी। लिख डालिए। वो आपके लिए काम नहीं करती, आपको खाना नहीं बना के देती, या आपकी मदद नहीं करती, वो किसी की तो मदद करती होंगी। लिख डालिए कि मेरे सास का फलाने से बड़ा प्रेम है, या मेरे ससुर का, वो उसको कम से कम इतने प्यार से बात करते हैं, भले वो मुझसे नहीं करते। यही लिखना पड़ेगा। और जब जब हम अपने सबसे बिगड़े हुए संबंधों को सुधारेंगे ना, तब तब हम उन संबंधों में प्रेम प्रकट कर देंगे जहां प्रेम होना चाहिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ, बच्चे, बिल्कुल क्लोज रिलेशन, वो प्रेम से भर जाएगा। तो आज अगर तो आप लोगों ने नहीं लिखा है उनका नाम, तो लिखिए सास ससुर ननंद, जिनको आप बहुत ज्यादा पीड़ादायक समझते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर यही सारे संबंध पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या टीनेज बच्चे जो माँ बाप की बात नहीं मानते, या ऐसा कोई बच्चा जो आपको नहीं समझता कि आपने उसके लिए क्या किया है, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, उनका नाम लिखिए। कहीं तो अच्छे होंगे ना, किसी से तो आपने देखा होगा कि वो उनकी इज्जत कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, उनके लिए समर्पित है, तो उनके नाम लिखिए। तो आज का जादुई अभ्यास जो है, आज का जो प्रैक्टिस आप करने वाले हैं, वो लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए, यानी अभी वो जैसे है, कृतज्ञ होना है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने आज ही आपको गाली क्यों ना दी हो, पर फिर भी अगर आप देखिए 10 सेंटेंस लिख दिया, तो आप ईश्वर की जो परिधि है वहां आप चले जाएंगे। और अगर नहीं लिखा तो छोड़ दीजिए फिर उस संबंध को, फिर वो संबंध आपको सिर्फ तकलीफ देगा। तो हिम्मत है छोड़ने की तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और अगर नहीं है हिम्मत तो ढूंढिए। और या नहीं आप समझ आ रहा तो मुझे बताइएगा अभी अनम्यूट करके, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप उनके लिए क्या अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। वाकई यही से वो अचूक जादू स्टार्ट हो जाएगा, मैजिक स्टार्ट हो जाएगा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तब आप अपने संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक, इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी नहीं सोचा होगा। और ये होपोनोपोनो प्रेयर भी एक्चुअली यही करती है। होता क्या है कि जब हम किसी से हमारा मन मस्तिष्क दिल दिमाग सामंजस्य में नहीं होता है, तो हम उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं से मामला बिगड़ता चला जाता है। तो हमको बस उसी पल को समझना होगा कि नहीं, ये करना आग को अपने हाथ में पकड़ने के बराबर है, कि जल केवल मैं रही हूँ, भुगत केवल मैं रही हूँ, और रोए जा रही हूँ कि मेरे साथ चीजें अच्छी हो क्यों नहीं रही हैं।
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ना। जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस वाइब्रेशन में आप हैं, वही तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। राधा कृष्ण रास रचा रहे हैं, उन्हें लिटरली आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आप रो रहे हो, हंस रहे हो उनसे। वो सिर्फ कहते हैं कि मैंने ये फॉर्मूला बना दिया है, समीकरण बना दिया है, आप इसमें चलो, आप मेरी परिधि में आ जाओगे, आपके साथ मैं भी रास करने लगूंगा। अब हमारा क्या, हम राम नाम जप रहे हैं, हम राधा नाम जप रहे हैं, हम मंत्र कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार हमारे साथ चीजें अच्छी क्यों नहीं हो रही, मेरा वही एक चीज क्यों अटका हुआ है। क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं हूँ कि वही एक चीज आकर्षित कर सकूं। मुझे तो वो सब मिल रहा है ना, जिस नफरत की फ्रीक्वेंसी में, द्वेष की फ्रीक्वेंसी में, गुस्से की फ्रीक्वेंसी में, ये क्या अट्रैक्ट कर रहा है मुझे, वही अट्रैक्ट कर रहा है, मेरे आत्मा की शांति को ही हनन किए जा रहा है। तो कृतज्ञ होने के लिए आपके 3 सबसे करीबी उन संबंधों को चुनिएगा जिनने बाट लगा रखी है। तो आप अपनी पत्नी, बेटे, माता पिता, सास ससुर, ननद, देवर, देवरानी, किसी को भी चुन सकते हैं, बॉयफ्रेंड, कारोबारी, साझेदारी, बहन। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी, चाचा, नाना, नानी, आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी कि आप ऐसे संबंध चुनिए जो आप महत्वपूर्ण नहीं मानते, लेकिन जिनका दखलंदाजी इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब आप उससे बाहर निकालना चाहते हैं, इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन। तो आप उन संबंधों के लिखिए। ठीक है, फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि आखिर आप अटक कहाँ रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हो सकते हो, किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। ठीक है, तो तस्वीर होना जरूरी है। अकेले भी हो सकता है, या किसी और के साथ भी हो सकता है, या आपके साथ खुद भी हो सकता है। एक बार जब आप उन 3 संबंधों और तस्वीरों को चुन लेते हैं, तो जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुकून से बैठ के उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनके लिए आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं। आप उनके धैर्य, मतलब यहाँ पर ना मैं आपको ये किताब पढ़ के ना सुना के, आप लोग को अनम्यूट करके आप मुझे बताइए कि जो आपके संबंध है आप उसमें कहाँ अटक रहे हैं। अगर आप कृतज्ञता लिखने की कोशिश करेंगे उसके लिए, तो कहाँ आप, जहाँ आपकी कलम रुक जाती है कि नहीं यार लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से, क्या है उसमें ऐसा लिखने लायक, आप अनम्यूट करो और मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे रिश्तों का खुलासा करने की जरूरत नहीं है, बस आप उस चीज, उस भाव को मुझे बताओ, मैं उस भाव को आपको क्लियर करती मतलब लिखना कैसे है कि अगर मैं मान लीजिए अपनी लिख रही हूँ अपनी सास के लिए कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, फिर हूँ। बिल्कुल, हाँ, वो क्या अच्छा करती हैं, वो खाना बनाती होंगी अच्छा, उनकी सोसाइटी में पूछ परख होगी, कोई तो नहीं, होगा जो उनके साथ ठीक है कि बहुत जैसे मैंने प्यार से रहता होगा। बस एक ही लिखना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और उसके एक आगे नहीं, के 10, ऊपर भी 10 लिखना कुछ। है, 10। हाँ, 10 10 चीज, हाँ। सेंटेंस में ऐसे ही आप सिंपल खाना सेंटेंस कितना लिखना है। स्वादिष्ट खाना बनाते हो, कितना मन लगा के बनाते हो यार, आपका खाना हर किसी को पसंद आता है, और जिनके लिए आप बनाते हो, मैं उनके लिए, उनकी तरफ से आपको हृदय से कृतज्ञ हूँ आपको, कि आपको इतना बढ़िया खाना बनाना आता है, आपको इतना अच्छा घर संवारना आता है, या घर संभालना आता है। आप आप भले मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो, आप उसका कितना केयर करते हो, वो लिखो ना। आपकी, आप अपनी बेटी के प्रति आपके दिल में कितना प्रेम है, अथाह प्रेम का सागर है, आप उसके लिए कितनी, आप जो भी वो करती हो, सुबह उठ के खाना, अगर मैं अपनी सास की बात करूं तो भैया वो मेरी, अगर उसको हवा भी लग गया ना कि बेटी या बेटी का कोई भी आ रहा है, तो वो आधी रात छुट जाएंगे और उसके लिए कढ़ी चावल जो जो उसको पसंद है वो सारी चीजें बना के वो भेजती हैं, या उसको खुद बना के खिलाती हैं। तो भाई वो मेरे लिए भले नहीं करती, पर किसी के लिए तो करती है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसके दिल में प्यार नहीं है, मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए तो है। मैं उस प्यार की कदर करती हूँ, उस केयर के लिए धन्यवाद कर रही हूँ कि तुम्हारे अंदर ये भावना है, प्यार की भावना, बस तुम। हाँ,
बताना। और कहाँ पे लिख लिया? कुछ कुछ और याद आ रहा है? मैं पूनम अपने तुमने बारे में किसके बारे में लिखा है? मैं बताऊं? हम्म, बता मेरा सकते हो। ऐसे, एक सौ मेरा ऐसा चालीस है कि करोड़ जनता में वो तो नहीं ही सुनेगा जिसके लिए तुम बता रहे हो। नहीं नहीं, मेरा आज की डेट में ना मेरे को किसी से भी है ही नहीं।